Hi, I am Harsh Adani. I am an author of 2 books, one of which is an Amazon best-selling novel called The Case of Known Unknown. You guys can check it out on Amazon and give it a read. So welcome to One on One with the Coach. Today we'll be talking about story writing. What are the ABCs of story writing? So first, let's start with what is story writing. Story writing is basically the narration of something real or imaginary in the medium of words. शब्दों के माध्यम से हम एक स्टोरी को नरेट करते हैं. अब let's find out what are the benefits of story writing. How is story writing helpful to you? Story writing करने से आपकी जो creativity level है, that goes to another level. आप लोगों को अच्छे से कन्विंस कर पाओगे. आपका जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका रहता है, जो बहुत लोगों में मिसिंग होता है इवन आफ्टर अ सर्टेन एज, तो यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी फ्रीली इन फ्रंट ऑफ अदर्स. तो अब हमने जान लिया कि व्हाट इज स्टोरी राइटिंग. वी ऑल्सो फाउंड आउट कि स्टोरी राइटिंग कैसे हमें हेल्पफुल है. नाउ लेट्स गो अहेड विथ व्हाट आर द एबीसीज ऑफ स्टोरी राइटिंग. हम स्टोरी राइटिंग करने कैसी है. सो नंबर वन इज स्टार्ट विद द एंड. अब ये बहुत आयरॉनिक साउंड करता है कि यार कोई चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका एंड जानने के बाद, उसका एंड क्रिएट करने के बाद. सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट इन स्टोरी राइटिंग? इज बिकॉज आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, आपको एक आपका एंड पॉइंट मिल जाता है कि आपको आपकी स्टोरी कहां पे पहुंचानी है. राइट? जब आप कोई मैराथन दौड़ रहे हैं तो तब आपको अगर पता नहीं है कि मेरी फिनिशिंग लाइन कहां पे है, तो आप गोल गोल ही घूमते रहेंगे और एंड में आप आ जाएंगे वापस स्टार्ट लाइन में. इन द सेम वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो व्हाट योर एंड इज. अगर आपके पास आपका एंड है तो आपको पता चलेगा कि मुझे मेरी स्टोरी का फ्लो कैसे रखना है, मुझे मेरी स्टोरी की इवेंट्स कैसी रखनी है और ये स्टोरी कहां पे खत्म हो रही है. अगर आपके पास कोई आइडिया होता है तो आइडिया में भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास आपका एंड हो. बिकॉज अगर आपके पास आपका एंड है तो आपका आइडिया जो है वो फुलफिल हो जाता है, वो पूरा हो जाता है. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, मेक रीडिंग योर हैबिट. अब दिस गोस विदाउट सेइंग कि अगर आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रीडिंग इज योर एसेट. कि आप बहुत सारे अलग अलग बुक्स को पढ़े, डिफरेंट ऑथर्स को आप एक्सप्लोर करें, डिफरेंट जॉनरास जो है बुक्स की, जैसे कि रोमांस है, जैसे कि नॉन फिक्शन है, सस्पेंस है, इन सारी बुक्स को आप पढ़े. इससे क्या होगा, आपको आइडिया आएगा कि आपको कौन सी जॉनरा ज्यादा सूट कर रही है, आपको कौन सी टाइप की स्टोरीज ज्यादा पसंद आ रही है. सो थ्रू दिस यू हैव टू मेक रीडिंग एज योर हैबिट. दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन कि अगर आप रीडिंग अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ आप एक बुक मेंटेन करें. जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उस सारी बुक्स का आप एक समरी, आप अपना खुद का व्यू पॉइंट इस बुक में लिखें. ये आपको हेल्प करेगा ताकि जब आपको आपकी बुक लिखनी है या फिर आपका आइडिया जब आपको ड्राफ्ट करना है तब you will use it as an inspiration, but make sure you use it only as an inspiration and not as a reference. हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है उस स्टोरीज को लेके, हमें अपनी खुद की स्टोरी यहाँ पे बनानी है. Let's move on to the third point. Third point is making characters. Characters are very important. Characters are the heart of every story. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let's say हैरी पॉटर है. हैरी पॉटर बहुत लोगों ने या तो पढ़ी होगी या तो फिर देखी होगी. तो हैरी पॉटर में एक कैरेक्टर रहता है जो हमेशा स्टैंड आउट करता है. दैट इज ऑफ कोर्स द कैरेक्टर ऑफ हैरी पॉटर हिमसेल्फ. तो हैरी पॉटर में अगर आपने अच्छे से उसे देखी है या पढ़ी है तो आपने नोटिस किया रहेगा कि थ्रू आउट द सीरीज स्टार्ट से लेके एंड तक उस कैरेक्टर का कैसे डेवलपमेंट होता है. अब ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग से वो कैरेक्टर सबसे अलग लेवल पे रहता है. नो, दैट्स नॉट द केस. फॉर एवरी स्टोरी देयर हैज टू बी एन कैरेक्टर डेवलपमेंट. कैरेक्टर इज व्हाट मेक्स योर स्टोरी इंटरेस्टिंग. आप एक राइटर है, आप स्टोरी लिख रहे हैं, बट जब कोई रीडर पढ़ रहा है तो वो स्टोरी आप नहीं लेके जा रहे, आपके कैरेक्टर्स लेके जाते हैं. सो व्हेन यू आर रीडिंग एंड व्हेन यू आर राइटिंग योर आइडिया, मेक श्योर कि योर कैरेक्टर्स आर वेरी यूनिक. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एज वेल. पुष्पा मूवी, ये मूवी बहुत ट्रेंड में गई थी. इस मूवी में ज्यादातर जो इंटरेस्ट लोगों का खींचा गया था वो था थ्रू द कैरेक्टर ऑफ पुष्पा हिमसेल्फ. राइट? इस कैरेक्टर को थ्रू आउट द मूवी 3 चीज में डिपिक्ट किया गया था. वन वॉज प्राइड, वन वॉज ऑनर एंड द थर्ड वॉज रिस्पेक्ट. सो ये होती है कैरेक्टर ओरिएंटेड मूवी. नाउ मूविंग ऑन अहेड, यू हैव टू मेक श्योर कि योर कैरेक्टर्स आर यूनिक एज वेल. आपको अपने कैरेक्टर को एक अलग एज देना है. आपको एक, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है, तो उस नोटबुक में यू कैन मेंशन एवरीथिंग कि हाउ योर कैरेक्टर इज, उसका पास्ट क्या है, उस कैरेक्टर का फ्लो में कैसे उसका डेवलपमेंट होने वाला है. ये सारी चीजें इज गोइंग टू मेक योर स्टोरी इवन बेटर. सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, मेक पॉइंटर्स. अब आपने नोटिस किया रहेगा कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है उसके पहले उसका एक आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाया जाता है. देयर इज एन आर्किटेक्चरल डिजाइन दैट इज बीइंग मेड.
So in the same way, when you have a story, you have the start like we discussed, you have the end, and you also have a lot of different series of events that are running through your head, right? It is like a puzzle कि सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है. So to make this more clear and more understanding, what you have to do is मेक पॉइंटर्स. अगर आप नॉवल लिख रहे हैं तो आपको मेंशन करना है कि कितने चैप्टर्स हैं एंड हर एक चैप्टर में आप क्या मेंशन करने वाले हैं. अगर आप एक नॉर्मल स्टोरी लिख रहे हैं तो जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि पहले कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट इज आपने कोई सस्पेंस या टेंशन क्रिएट कर दिया, तो ये सारी चीजें आपको शॉर्ट में लिखनी है. इससे क्या होगा, जब आप अपना ड्राफ्ट क्रिएट करने जाएंगे तब यू विल हैव एन आइडिया वेयर यू आर हेडिंग एंड हाउ यू हैव टू गो फॉर इट. We have more than 60,000 thoughts a day, so it is very difficult to remember each and everything when it comes to your idea. So let's move on to the fifth point. Now this is a very important point. Avoiding cliches. Now what is cliches? Cliches is when जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर जब आप कोई मूवी देख रहे हैं तब एक कोई सीन आता है जब आपको लगता है कि अरे यार ये तो मैंने बहुत बार देख लिया है या फिर this is too common. So these are cliches. Now when a reader is reading your story and वहाँ पे कोई एक सीन ऐसा आ जाता है, आपने बहुत अच्छे से फ्लो मेंटेन करके रखा है एंड एक पर्टिकुलर सीन आ जाता है जहाँ पे दे फील कि यार ये बहुत कॉमन है या फिर ये मैंने बहुत बार पढ़ लिया या देख लिया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपने अब तक फ्लो मेंटेन किया तो वो सारा वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, वो इंटरेस्ट चला जाता है. सो टू अवॉइड क्लीशेज देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस या फिर दीज आर द 2 रिकमेंडेड ऑप्शन. फर्स्ट इस जो आप बुक मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे आपने बहुत सारी बुक्स जो पढ़ी है वहाँ पे आपको नोटिस करना है कि कहाँ क्लीशेस यूज होता है या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप सबकॉन्शियसली अपनी आइडिया में या फिर जब आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तब आप लिख रहे हैं, तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना है. सो देयर इज दिस फेमस कोट कॉल्ड किल योर डार्लिंग्स. अब इस कोट का मतलब क्या होता है कि जब आप एक कोई पर्टिकुलर सीन को सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि मुझे इसे लिखना कैसे है, तब जो आपको लगता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट थॉट है उसे आपको साइड में लिख देना है और वहीं के वहीं उसे ओमिट कर देना है. क्यों? बिकॉज योर बेस्ट थॉट कैन ऑल्सो बी अपग्रेडेड इनटू अ बेटर थॉट, राइट? सो आपका जो भी बेस्ट थॉट है इसे आप अपग्रेड करेंगे एक बेटर थॉट में, और इससे क्या होगा, आपका जो राइटिंग है वो और भी अलग लेवल के क्रिएटिविटी पे चला जाएगा. इट विल बी मोर ओरिजिनल एंड इट विल बी मोर बेटर पीस ऑफ आर्ट वर्क. सो दैट इज पॉइंट नंबर 5. सो लेट्स मूव ऑन विद द 6th पॉइंट, राइटर्स ब्लॉक. अब आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, बट राइटर्स ब्लॉक होता क्या है? इट हैज अ वेरी डीप डेफिनेशन बिहाइंड इट. राइटर्स ब्लॉक एक ऐसा फेज होता है जहां पे हर एक राइटर की क्रिएटिविटी जो है वो बहुत लो हो जाती है या फिर वो बहुत कम हो जाती है. अब इस टाइम में, इस फेज में आपको क्या करना है कि आपको अपनी राइटिंग बिल्कुल छोड़ देनी है. बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी लेवल अगर बहुत लो है तो आप इतना अच्छा कंटेंट ड्राइव नहीं कर पाओगे, आप इतना अच्छा कंटेंट लिख नहीं पाओगे. So to avoid this, it is very important that during days where you feel कि this is not the best idea या फिर I'm not getting the right idea for my story, वहाँ पे आपको क्या करना है, 2-3 दिन के हॉलीडेज ले लेना है या फिर you have to divert yourself from writing to something another thing. So the 7th point is beta reading. 2-3 अपने रीडर्स को अपनी स्टोरी जो है वो दुनिया को सुनाने से पहले आप उन्हें सुनाए या फिर उन्हें पढ़ाए. So beta reading is when 2 or 3 friends of yours who are good at reading या फिर जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है वो आपकी बुक को, आप जब लिख रहे हैं बुक तभी वो पढ़ते हैं. बेटा रीडिंग इज वेरी हेल्पफुल टेक्निक. बहुत सारे बड़े राइटर्स या फिर जो वेल नोन ऑथर्स है वो इस टेक्निक को यूज करते हैं. इट इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज आपको टाइम टू टाइम आपके जो बेटा रीडर्स है वो रिमाइंड करेंगे कि आप कौन सी जगह पे सही जा रहे हैं और कौन सी जगह पे आप गलत जा रहे हैं. This is very important because most of the time what happens is if you don't have a beta reader and आप अपनी स्टोरी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद जब आप लोगों को सुनाते हैं तब आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक प्लॉट होल मिल गया. So it is better that you have beta readers. Beta readers, like I said, can be anyone who is good at reading. It can be your parents, it can be your friends, anyone who would give you an honest review. That is very important कि आपको एक honest review मिले. इससे क्या होता है कि आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे. बट अगेन वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज. जब आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं तब आपको डिसीजन लेना है कि विच इज द राइट व्यू पॉइंट. कौन सा फीडबैक जो है वो आपको लेना है, कौन सा फीडबैक आपको सही लग रहा है. That is how you are going to move ahead with the beta reading. Again, take a reference. I had mentioned a point called avoiding cliches. If you have a beta readers आपको हेल्प करेंगे टू से कि कौन से पॉइंट पे आपने क्लीशेस डाले या फिर कौन से पॉइंट, कौन से सीन्स ऐसे हैं जो आप रीराइट कर सकते हैं.
So these are the 7 important points for ABCs of story writing. Let's take a quick recap. Number 1 was start with the end. Number 2, make reading your habit. Number 3, create unique characters. Number 4, make pointers. Number 5, avoid cliches. Number 6, writer's block. And number 7 is beta reading. So that's all from my side. This is Harsh Adani signing off. I hope you enjoyed a lot through this session and got to learn a lot of things. ऐसे ही कई सारी skills सीखने के लिए watch one on one with the coach, only available on Mindwars YouTube channel. Thank you so much.